हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस डीके राज। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th के चैप्टर फिजिक्स के 2 का चर्चा करने वाला हूं, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर के जरिए जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन में सबसे पहले हम जान ले कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके जरिए हम किसी भी पदार्थ को साफ साफ देख सकते हैं, जिसे हम लोग प्रकाश कहते हैं। ठीक है, प्रकाश जो होते हैं खास तौर पर प्राकृतिक और मानवकृत द्वारा निर्मित प्रकाश होते हैं। तो जो प्रकाश हमें प्राकृतिक द्वारा यानी कि सूर्य या चंद्रमा द्वारा जो प्राप्त होता है उसे हम लोग प्राकृतिक प्रकाश कहेंगे। और जो माध्यम यानी कि जो किसी माध्यम के जरिए जैसे बिजली बल्ब के जरिए अगर कोई प्रकाश प्राप्त हो रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे मानवकृत या यांत्रिक प्रकाश बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के प्रथम टॉपिक माने कि आने वाले प्रकाश के अपवर्तन जो है, प्रकाश का अपवर्तन के अंतर्गत आने वाला कुछ उससे पहले का जो बिंदु है उस पर हम चर्चा करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए, पहला टॉपिक है हम लोगों का प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम प्रकाशीय माध्यम ऑप्टिकल मीडियम। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मान लेते हैं कि जी यह सूरज का किरण है और इसकी प्रकाश जो है वायु के सापेक्ष या जल के सापेक्ष या किसी भी माध्यम के जरिए जो होता है फैलती है, तो वातावरण में फैलती है। तो इस किरण को, यह जो किरण है यह हम लोगों को जो पहुंचती है आंखों, तो जिसके जरिए हम लोग जो है किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, तो माध्यम हो गया। तो प्रकाश की किरण जिस माध्यम में गमन करेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो प्रकाशीय माध्यम। अब सबसे पहले बात यह उठती है कि किरण आखिर होता क्या है। किरण यानी कि ये जो किरण जो है यह किरण क्या है। तो किरण क्या है, तो प्रकाश की सबसे छोटी इकाई को फोटोन बोला जाता है। अब फोटोन जिस पथ पर गमन करेगा ना उसी को हम लोग किरण बोलते हैं, यानी कि फोटोन हो गया। फोटोन जिस पथ पर यानी कि जिस रास्ता पर जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। ठीक है, तो प्रकाशीय माध्यम क्या है, तो जिस माध्यम में प्रकाश की किरण गमन करती है उसे हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहेंगे। तो प्रकाश यहाँ से उत्पन्न हुआ, ये जो है प्रकाश की किरण है, और ये जो है माने कि प्रकाश सूर्य से उत्पन्न होता है, ये जो है सूर्य है, और इससे उत्पन्न जो प्रकाश जिस माध्यम में गमन करेगा उसी को हम लोग प्रकाशीय माध्यम बोलेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको डिफिनेशन भी लिख देते हैं कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम में गमन करती है उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। द medium in which ray of light can be traveled is called optical medium। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रकाशीय माध्यम के प्रकार। प्रकाशीय माध्यम के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडियम। ठीक, ऑप्टिकल मीडियम के जो होते हैं दो प्रकार होते हैं, मीडियम
इसके जो होते हैं दो प्रकार होते हैं। पहला माध्यम जो है सघन माध्यम, जिसे हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम, और दूसरा जो है विरल माध्यम। विरल माध्यम, रेयर, मीडियम। ठीक, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि जो सघन माध्यम किसे कहते हैं और विरल माध्यम किसे कहते हैं। ठीक है, तो सघन माध्यम के लिए हम जो है सबसे पहले चर्चा करेंगे सघन माध्यम क्या होता है। तो सघन माध्यम डेंसर मीडियम, तो जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होगा उसे हम लोग बोलेंगे सघन माध्यम, और जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होगा उसे हम लोग बोलेंगे विरल माध्यम। ठीक है, तो वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग जो होगा कम होता है उसे हम लोग सघन माध्यम बोलते हैं। ठीक है, तो सघन माध्यम का परिभाषा हो जाएगा वैसा प्रकाशीय माध्यम, प्रकाशीय माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है उसे सघन माध्यम कहते हैं। यानी कि जिस माध्यम में प्रकाश का वेग कम होगा उसे हम लोग सघन माध्यम कहेंगे, और जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होगा उसे हम लोग विरल माध्यम कहेंगे। विरल माध्यम, रेयर, मीडियम। वैसा प्रकाशीय माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, अब चर्चा करते हैं कि विरल होते हुए वो सघन का गुण दर्शाते हैं और कुछ सघन होने के बावजूद भी वो विरल का गुण दर्शाते हैं। तो स्पिरिट का नाम आपने सुना होगा जिसे तेजाब बोला जाता है देहात में। तो स्पिरिट का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से कम होता है। जैसे मान लिया जाए कि इस टब में जो है पानी रखा हुआ है, इस टब में जो है पानी है, ठीक है, पानी, और इस टब में जो है एसिड रखा हुआ है, स्पिरिट जिसको तेजाब बोला जाता है। तो इसमें जो है क्या है, स्पिरिट है। ठीक है, तो ये स्पिरिट जो होता है ये बताया जा रहा है कि ये पानी का घनत्व यानी कि इसका जो घनत्व है, घनत्व इसके घनत्व से कम होता है। यानी कि स्पिरिट इसका घनत्व अधिक, पानी का घनत्व जो होगा अधिक है, लेकिन स्पिरिट का घनत्व जो होता है वह कम होता है। ठीक है, और ये इसका जो है माने पानी जो है, तो यही हम पॉइंट नंबर 1 में आप लोगों का घनत्व, ये स्पिरिट का घनत्व पानी से कम होता है, लेकिन यह कम होता है तो यही तक नहीं, कम होने के साथ साथ जो होता है स्पिरिट जो होता है पानी के अपेक्षा क्या होता है, सघन होता है। यानी स्पिरिट का घनत्व जो होता है पानी से कम हो गया, यानी कि स्पिरिट जो है इसका घनत्व इसके घनत्व से कम हो गया। लेकिन एक बात है इसमें,
लेकिन ये क्या होता है, स्पिरिट जो होता है इसके अपेक्षा सघन होता है, और ये पानी जो होगा विरल हो जाएगा, पानी जो होगा वह विरल होगा, लेकिन स्पिरिट जो होगा क्या होगा, सघन होगा, और इसका घनत्व तो कम होने के कारण। और बताया जा रहा है कि जिसका घनत्व कम होता है वह सघन होता है, लेकिन यहाँ पर जो है उल्टा हो रहा है। जैसे कि पानी का घनत्व अधिक है तो यह विरल हो गया, और जिसका घनत्व कम हो गया वह सघन हो गया। जैसे में कि स्पिरिट आपका एग्जाम्पल हो गया। तो स्पिरिट का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से कम होता है, लेकिन स्पिरिट पानी के अपेक्षा सघन होता है, सघन होता है। ठीक, जैसे कि स्पिरिट और पानी का जो है, जैसे कि एक टब में हमने पानी ले लिया, एक टब में स्पिरिट ले लिया। अब इसका जो है दूसरा पॉइंट एक और है, जो कहने का मतलब कि जब प्राय जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा, मान लिया जाए कि यहाँ पर पानी का घनत्व जो है अधिक है, ठीक है, जिस पदार्थ का चाहे जिस माध्यम का घनत्व अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। तो यहाँ पर इसका घनत्व, पानी का घनत्व अधिक है तो इसे हम लोग विरल माध्यम कहेंगे, और जिसका घनत्व कम होता है उसको हम लोग सघन माध्यम कहेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ जो होता है, तो जिस माध्यम की घनत्व अधिक होता है उसे विरल माध्यम कहते हैं। और जिसका कम उसे सघन माध्यम कहते हैं। ठीक, तो सघन माध्यम और विरल माध्यम में यदि आप लोगों को कोई परेशानी हो तो कमेंट में जरूर लिखें, और यह वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर लिखें।